दोस्तों, आज का विषय है एक कदम अद्भुत जीवन की ओर। इसमें टोटल हम 7 कदमों की चर्चा करेंगे। तो आज का पहला कदम है अपने कार्य के बारे में रोमांचित कैसे बने। तो हम आज चर्चा करेंगे कि हम अपने कार्य में रोमांचित और उत्साहित नहीं रहेंगे तो उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस नहीं के बराबर रहेंगे। तो हमें जो हम कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, हमें उस कार्य में उत्साहित रहना पड़ेगा। आज ही इसी वक्त से जब हम उसमें उत्साहित रहेंगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अमुक लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलते। उसका एक कारण ये भी है कि वो अपने कार्य के प्रति रोमांचित नहीं होते हैं, उत्साहित भी नहीं होते हैं। वो खाली कार्य करते हैं, लगातार कार्य करते रहते हैं, मेहनत भी करते रहते हैं लेकिन अपने कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहते। अगर हमारे अंदर कार्य के प्रति तीव्र इच्छा नहीं है तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे अंदर तीव्र इच्छा पैदा करे। और ईश्वर हमारी बात मानेगा, ज़रूर मानेगा। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरे में इस कार्य के प्रति तीव्र इच्छा पैदा हो, तो हम एक पहला कदम उठाएंगे कि जिससे हम उत्साह और रोमांच के द्वारा अपने वर्तमान कार्य को बेहतर कर पाएंगे। अपने जीवन का असली मकसद ये नहीं है कि हम वो कार्य कर रहे हैं जो हमें पसंद है, बल्कि हमें वो कार्य करना चाहिए जो रियली में हमें करना चाहिए। हम तो क्या कहते हैं, हमें पसंद का कार्य करें वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी परिणाम हमें तब मिलेंगे जो रियली में हमें कौन सा काम करना चाहिए। महत्वपूर्ण वो है, असली मतलब का काम कौन सा है, आपको कौन सा काम करना चाहिए। तो हमें एक अद्भुत और एक सार्थक जीवन निर्माण में अपने उत्साह से अपने कार्य में और अपने पूरे जीवन में प्राणवायु का अंदर डाल के कार्य को हम प्रज्वलित कर सकते हैं, उस कार्य को हम अपने शीर्ष पर ले जा सकते हैं। तो हमें तात्कालिक आवश्यकता के एहसास को बदलो, प्रेरणा और उसमें महारत हासिल करके हम उत्साह के मार्ग को नए कीर्तिमानों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें इस उत्साह रूपी बीज का निरंतर अपने कार्यों में, अपनी योजनाओं में, अपने जीवन के हर पहलू में रोमांच और उत्साह का सिंचन करते रहना चाहिए। हम उसका जितना ज़्यादा अभिवर्धन करेंगे उसमें, उतना ही हमें परिणाम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जीवन भर भटकने से अच्छा है कि आप आज ही इसी वक्त से आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें उत्साह और रोमांस का मिश्रण करके उसे स्टार्ट कर दीजिए। मैं कल से करूँगा या मैं अगली नौकरी में प्रेम से कार्य करूँगा या उत्साह से कार्य करूँगा, नहीं। जो भी आज वर्तमान में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरा रोमांस, पूरा उत्साह और उसमें प्रेम का थोड़ा मिश्रण कर दीजिए, तो और कार्य के सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो
हमें देखो, वैसे कहा भी गया है कि बिना उत्साह का शरीर तो मृत प्राय होता है। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान था जिसे रात को सपना आया कि उसे विरासत में 10 करोड़ डॉलर मिले या 10 करोड़ रुपए मिले। वो उत्साह से सुबह नहाने गया तो उसका शॉवर ही चालू नहीं हो रहा था। फिर वो दाढ़ी करने की कोशिश की, शेवर ही चालू नहीं हो रहा था। फिर खाना खाने के लिए गया, नाश्ता के लिए टोस्टर, वो भी चालू नहीं। फिर बस पकड़ने के लिए गया, बस ही नहीं आ रही थी, पेपर ही नहीं आ रहा था। मतलब कि अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो कोई परिणाम नहीं है। जैसे वो सपने में कैसे विरासत मिली 10 करोड़ की, वैसे ही अगर आप उत्साह बिना काम करते हैं तो सेम वैसे ही होगा, जिसमें कोई रिजल्ट के चांसेस नहीं है। खाली ऐसे ही ऐसे आप सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर आपको कार्य में रियली में रिजल्ट चाहिए या परिणाम चाहिए तो उस कार्य के प्रति आप एक रूप हो जाइए, उस कार्य के प्रति उत्साहित रहिए। कार्य भले छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, लेकिन उसमें उत्साहित रहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सर्विस देखी जाती है वो सेल्समैन या जो सेवा देने वाले होते हैं उनके उत्साह पर निर्भर करती है। काफ़ी सारे कस्टमर जो वहाँ का स्टाफ होता है वो उत्साह से ओतप्रोत होता है, वहाँ जाने की ज़्यादा इच्छा करेंगे। जो एकदम लूज मोशन में होगा या निरुत्साहित होगा वहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। तो हमें जीवन में अगर आगे प्रगति करनी है और अपने जीवन को अद्भुत बनाना है, सार्थक बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हमेशा उत्साह से ओतप्रोत रहिए। बिना उत्साह के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। उसके लिए तो जीवन जीना एक फॉर्मेलिटीज़ है, तो उस फॉर्मेलिटीज़ से बाहर निकलिए और जीवन का आनंद लेने के लिए उसमें उत्साह और रोमांस का चिंतन कीजिए और अपने जीवन के असली मकसद के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि हमें अपनी जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार या जीवन के हर फील्ड में उसमें पहले नंबर पर उत्साह को रखना होगा। हम उत्साह को रखेंगे तो उसके साथ, उत्साह के साथ हम प्रेम का मिश्रण करेंगे तो हम जीवन के दूसरे अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि हमारा जीवन उत्साह के बिना कैसे हो जाता है, जैसे कि एक मृतप्राय शरीर होता है। तो हमें आज से ही अपने जीवन में या अपने कार्यों में उत्साह का सिंचन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हम अगली बार दूसरे कदम की चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा की सिर्फ उत्साह और रोमांस की, जिसके कार्य को रोमांचित बनाया जाए। अगले विषय पर हम दूसरे कदम की चर्चा करेंगे। तब के लिए अलविदा। जय हिंद।